हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 से चैप्टर 2 असली याचक। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस पार्ट से सारांश। असली याचक रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित कहानी है जिसका मूल शीर्षक है भिखारिन। ये कहानी तत्कालीन वर्ग के वास्तविक रूप का भान कराती है। कैसे धनी सेठ देशभक्त और धर्मात्मा होने का आडंबर करके ज़रूरतमंदों का शोषण करते थे। एक अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होकर दर्शनार्थियों से भीख मांगती। उसका 10 वर्ष का एक बालक था जो उसे बचपन में रोता हुआ कहीं मिल गया था। उसी बालक के पालन पोषण में वो लगी रहती थी और बचे हुए पैसे एक हांडी में इकट्ठे करती जाती। एक दिन हांडी भर जाने पर वो उन्हें जमा कराने सेठ बनारसी दास के पास पहुंची। सेठ ने हांडी रख ली और मुनीब से हिसाब लिखवा लिया। 2 साल बाद बुढ़िया की बेटी की तबीयत खराब होने पर वो अपनी जमा पूंजी मांगने सेठ के पास पहुंची तो सेठ मुकर गए। अंततः वो अपनी बीमार बेटे को लिए सेठ के दरवाजे पर धरना देकर बैठ गई। सेठ ने बुढ़िया के बेटे को देखा तो उसकी जांघ के एक निशान से पहचान लिया कि ये उनका ही बेटा है जो 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था। सेठ जी ने बुढ़िया से अपना बेटा ले लिया और अच्छे डॉक्टर को दिखाया। बच्चे का बुखार कुछ उतरा तो उसने अपनी बुढ़िया माँ को पुकारा। बुढ़िया भी ज्वर में तप रही थी लेकिन सेठ के विनती करने पर उनके घर आई। बीमार बेटे के माथे पर हाथ रखते ही उसने आंखें खोल दी। 10-15 दिन बुढ़िया की सेवा और स्नेह से बच्चा ठीक हो गया। बुढ़िया जाने लगी तो सेठ ने उसे रुपयों की एक थैली दे दी। ये वही रुपए थे जो बुढ़िया ने सेठ के पास धरोहर के रूप में रखे थे। बुढ़िया ने ये कहकर वो थैली लौटा दी कि ये पैसे तो मैंने तेरे बेटे मोहन के लिए जमा किए थे, उसी को दे देना। सबके सामने याचक बनी रहने वाली बुढ़िया दाता बन गई थी। सेठ याचक की भांति खड़ा रह गया। नम्रता मतलब कोमलता, सहसा मतलब अचानक, सहृदय मतलब अच्छे हृदय वाला, राह मतलब रास्ता, प्रयत्न मतलब कोशिश करना, संलग्न मतलब लगा हुआ, ताताबद्ध मतलब भीड़ होना, धरोहर मतलब अमानत, राहगीर मतलब रास्ते पर चलने वाले लोग, आशीष मतलब आशीर्वाद, फिटन मतलब 4 पहियों की खुली घोड़ा गाड़ी, याचना मतलब प्रार्थना या प्रेयर, विकल मतलब दुखी बेचैन, शाप मतलब बद्दुआ, संपूर्ण मतलब समग्र, पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला है अंधी जो कुछ मांग कर लाती थी उसे कहाँ रखती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। वो सुबह से शाम तक जो कुछ भी मांग कर लाती उसी हांडी में डाल देती थी। सेठ बनारसी दास की कोठी पर हर समय भीड़ क्यों लगी रहती थी, इसका उत्तर लिखेंगे। सेठ की कोठी पर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कुछ कर्ज लेने के लिए आते थे, उनमें कुछ ऐसे भी होते जो अपनी जमा पूंजी सेठ के यहाँ धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी भी अपना जमा पूंजी सेठ जी के पास रखने आते थे। अगला है ग। अंधी ने बेटे के इलाज के कौन कौन से तरीके अपनाए। अंधी ने बेटे के इलाज के लिए दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षण की। उसके मन में डॉक्टर से इलाज करवाने का विचार भी आया। अगला है अंधी ने रुपयों की थैली सेठ जी को वापस क्यों लौटा दी, तो इसका उत्तर लिखेंगे। अंधी ने जिसके लिए रुपए इकट्ठे किए थे अब उस सेठ जी के पास ही था। अब उसके लिए रुपए इकट्ठे करने या उनसे मोह का कोई कारण नहीं था, इसलिए अंधी ने रुपयों की थैली सेठ जी को वापस लौटा दी। कैसे कह सकते हैं कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। मंदिर आने जाने वाले अंधी के प्रति दया भाव दर्शाते हुए 2-4 पैसे उसे दे दिया करते थे। अतः कहा जा सकता है कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। दूसरा है अंधी बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित थी। ये कैसे पता चलता है, तो इसमें लिखेंगे। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। दिन भर की भीख के पैसों से भोजन जुटाने के बाद जो पैसे बचते थे वो हांडी में डाल दिया करती थी। इससे पता चलता है कि अंधी बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित थी। ग है
अंधी सेठ जी के पास पैसे मांगने क्यों गई? अपने बेटे मोहन के इलाज के लिए अंधी सेठ जी से पैसे मांगने गई। सेठ जी ने अपने खोए हुए बेटे को कैसे पहचाना? अंधी के बेटे की जांघ के लाल निशान को देखकर सेठ जी ने अपने खोए बेटे को पहचाना। अब देखेंगे प्रश्न विस्तार से उत्तर लिखिए। इसमें है परंतु पत्थर की जोंक न लगी। यहाँ पत्थर किसे कहा गया है और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पत्थर सेठ जी को कहा गया है क्योंकि सेठ जी अंधी के रुदन और विवशता पर ज़रा भी द्रवित नहीं हुए थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि उनके पास अंधी की जमा किए हुए पैसे हैं, मतलब कह दिया था कि उनके पास नहीं है। सेठ जी को अंधी को लेने क्यों जाना पड़ा? बच्चे ने होश आने पर अपनी पालनहारी माँ अर्थात अंधी को ही पुकारा। अंधी को न पाकर उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने भी असमर्थता व्यक्त की। सेठ जी को लगने लगा कि कहीं देव योग से मिला बेटा फिर मौत द्वारा न छिन जाए। अतः विवश होकर सेठ जी को अंधी को लेने जाना पड़ा। ग है सेवा तो सेठ जी के नौकर भी कर रहे थे, पर अंधी के आने पर ही बच्चा स्वस्थ हुआ क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे। माँ स्पर्श में जो अपनापन, स्नेह और विश्वास होता है वो नौकरों की औपचारिक देखभाल में नहीं मिलता। इस संसार में सभी प्रकार की वस्तुओं और रिश्ते नातों का विकल्प मिल सकता है, पर माँ का विकल्प नहीं होता। इन्हीं सब कारणों से अंधी के आने पर ही बच्चा स्वस्थ हुआ। आगे है सेठ जी बड़े ही धर्मात्मा थे, फिर भी उन्होंने अंधी की धरोहर लौटाने से क्यों मना कर दिया? सेठ जी भारी रूप से धर्मात्मा होने का आडंबर किया करते थे, लेकिन वो ईमानदार नहीं थे। वो गरीबों के धन से ही धनी थे। उनके पास मेहनत से कमाया हुआ धन नहीं था। यदि ऐसा होता तो अंधी को उसका धन लौटाने से मना न करते। सेठ जी चरित्रवान और सदाकारी व्यक्ति न होकर धन लोलुप थे। अगला है सेठ जी और अंधी के चरित्र की तीन विशेषताएं लिखिए। तो सेठ जी का लिख लेते हैं। सेठ जी धन का लालची व्यक्ति, वो धर्मात्मा होने का ढोंग करता, वास्तव में वो निष्ठुर व्यक्ति था। उसके मन में गरीबों और असहायों के प्रति दया या करुणा का भाव बिल्कुल भी न था। सेठ के मन में बच्चों के प्रति भी किसी भी प्रकार का स्नेह का भाव नहीं था। जब उसे पता चला कि वो बच्चा उसका बेटा मोहन ही है, तो वो उसके प्राण बचाने का प्रयत्न करता है। अब देख लेते हैं अंधी का चरित्र। अंधी गरीब होते हुए माँ की ममता से परिपूर्ण है। दूसरा है वो अनजान बच्चे को पूरा स्नेह देती है। उसके भविष्य के लिए झोपड़ी में ही हांडी में पाई इकट्ठा करती है। तीसरा है बच्चे के बीमार होने पर उसे बचाने के लिए टोने टोटके से लेकर दवाई आदि के द्वारा उसका उपचार करने का प्रयास करती है। अंततः अंधी दाता है और सेठ याचक। अब यहाँ से आप आशय स्पष्ट कीजिए, देख सकते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं ग्रामर पोर्शन। दो पर्यायवाची लिखना है। हाथ का हो जाएगा कर और हस्त, मार्ग का हो जाएगा रास्ता का हो जाएगा मार्ग और राह, सुबह का हो जाएगा प्रातः भोर, अंधेरे का हो जाएगा अंधकार और तम, नौकर का हो जाएगा सेवक दास, घर का हो जाएगा निकेतन और गृह, शरीर का हो जाएगा तन और देह, दिन का हो जाएगा दिवस और वार। अगला है वाक्य में रंगीन छपे पदों के विपरीत शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राहगीरों में अधिक संख्या तो श्वेत वस्त्र वालों की होती है, अश्वेत की नहीं। श्वेत मतलब सफ़ेद। ख है तभी भी अंधी को निराशा न होती, क्योंकि उसका दीप झोपड़ी में आशा से उसका इंतज़ार कर रहा होता। ग है उसको वो अच्छा खिलाती और पहनाती, बुरा अच्छे का हो गया बुरा, तो उसने एक शब्द भी कभी नहीं बोला था। अगला है अंधी के धर्म में विशेष रुचि थी और धर्म से वो बहुत डरती थी। अगला है ये आशीष न था बल्कि एक दुखी का शाप था। उसने अपने पुत्र में गुण ही देखे, अवगुण नहीं। अगला है इस समय सेठ याचक था और वो दाता थी। अब देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से उपसर्ग युक्त शब्दों को छाट कर लिखिए। काशी में सेठ बनारसी दास सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं।
तो इसमें सुप्रसिद्ध। उसने अपरिचित शक्लें देखकर अपनी आंखें बंद कर ली, तो इसमें अपरिचित। सच्ची मानवता अविश्वास और अनास्था से नहीं मिलती, तो इसमें अविश्वास अनास्था। सत्य का स्वरूप प्रगतिशील होता है, तो इसमें स्वरूप और प्रगति। अंधी ने अपने जीवन में कभी भी निर्धनता को अभिशाप नहीं समझा, तो इसमें हो जाएगा अभिशाप। वो जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय हुआ करते हैं। अभी हमने उपसर्ग युक्त देखा था, अब प्रत्यय युक्त देखेंगे। तो इसमें है, एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता, तो इसमें उछलता कूदता और आता। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था, तो इसमें परिचित। अब इसमें है अगला गौ, सेठ जी जीवन में पहली बार बहुत चिंतित हुए में चिंतित। अब सेठ जी स्वभाव से झगड़ालू किस्म के व्यक्ति थे, मैं झगड़ालू। बुढ़िया मोहन के साथ सुखी थी, मैं बुढ़िया और सुखी। बीमार मोहन दिन भर खटिया पर पड़ा रहता था, मैं खटिया। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जान के लाले पड़ना, प्राण संकट में पड़ना, अकाल पीड़ितों की जान के लाले पड़ रहे हैं। अगला है, टस से मस न होना, स्थिर रहना, एक जगह रहना, नहीं हिलना, तो इसका होगा अंगद अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद है कलेजे से लगाना, बहुत प्रेम करना, माता ने अपने सैनिक बेटे को कलेजे से लगा लिया। अगला है खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, रमा ने कक्षा में प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर दिया। अगला है 9 2 11 होना, भाग जाना, पुलिस को देखकर ही चोर 9 2 11 हो गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।